आज की कहानी बांग्लादेश से है। वो बहन बताती हैं कि मेरा नाम रोजीना है। मेरी शादी के फौरन बाद ही मेरे शौहर पर बच्चा पैदा करने का जुनून सवार था। उसे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए था। उसने कहा, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत की अलामत होगा। मैं कुछ ही महीनों में हामला हो गई और हम अपने पहले बच्चे की जिंदगी के मुतालिक मंसूबा बनाने लगे। अभी मेरे हमल को 3 माह ही हुए थे कि मेरी सास मुझे देखने आई। हम सब बहुत खुश थे और मेरी सास ने कहा, मुझे एक खूबसूरत पोता मिलना है। मेरे शौहर इस पर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उन्होंने बेटे का नाम सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो कोई नाम चुनते, मैं घबरा गई और सरगोशी में कहा, अगर लड़की हुई तो फिर क्या होगा? मेरे शौहर ने कहका लगाकर कहा, मुमकिन नहीं है, जरूर लड़का ही होगा। कुछ ही माह बाद मुझे तलाक हो गई। जब उसे पता चला कि हमारे यहाँ बेटी होनी है, वो मुझे हमल गिराने पर मजबूर कर रहा था। मुझे अपनी बेटी और अपने शौहर में से किसी एक का इंतखाब करना था, तो मैंने अपनी बेटी को चुन लिया और शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने बेहतरीन फैसला किया है। मैंने फिर कभी शादी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि शादी करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं लोगों के घरों में अपने और अपनी बेटी के लिए काम करती हूँ और हर दिन ममता के भरपूर एहसास के साथ जी भर के लुत्फ अंदोज होती हूँ। मेरा यकीन है कि हर माँ को अपने बच्चों से गैर मशरूत मोहब्बत हो जाती है और होनी भी चाहिए। लेबर रूम में मैं अपनी बेटी के साथ 52 घंटे तकलीफ की हालत में रही हूँ। तमाम मुतवक्का माँओं को हर बार इस खौफनाक आजमाइश से गुजरना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए खुद को किसी चलती रेलगाड़ी के आगे फेंक देने से भी दरेक करती होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं एक खुदगर्ज माँ हूँ, तो मुझे इत्तेफाक है। हाँ, मैं एक खुदगर्ज माँ हूँ।